आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वर्ग से वापसी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिला महाराज के दरबार में गोनूजा का सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से महाराज के दरबार में अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे पीठ पीछे गोनूजा के विरुद्ध बुराई करते रहते, मगर मुंह पर भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। महाराज के दरबार में एक हजाम भी था जो गोनूजा से बहुत जलता था। उसने धीरे धीरे गोनूजा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी से दोस्ती बना ली और उसका चहेता बन गया। यह हजाम बहुत चालाक था और धूर्त किस्म का इंसान था। एक दिन महाराज ने गोनूजा की सराहना खुले दरबार में की। दरबारी जल भूंज कर रह गए। हजाम ऐसे ही दिन की प्रतीक्षा में लगा था। उसने दरबारी से कहा कि यदि आप लोग साथ दे तो मैं ऐसी जुगाड़ भिड़ाऊंगा कि इस गोनूजा की सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने हजाम से वादा कर लिया कि वह वैसा ही करेंगे जैसा वो कहेगा। हजाम खुश होकर उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गया। महाराज के पिता की कुछ माह पहले ही मौत हो गई थी। राजमहल के सामने ही उनकी समाधि बनाई गई। महाराज सुबह में स्नान आदि से निर्वित होकर पहले तो अपने पिता की समाधि पर जाते, वहाँ फूल चढ़ाते तथा राजभवन पहुंचकर राजकाज में लग जाते। पिता की मृत्यु के बाद वे उनका रोज का नियम यही था। हजाम इस बात को जानता था। एक दिन जब महाराज समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे तो देखा कि एक कागज मुड़ा हुआ समाधि पर रखा हुआ है। उन्होंने इस कागज को उठाया और खोला तो पाया कि वह कागज कुछ और नहीं, पत्र है। पत्र उनको ही संबोधित कर लिखा गया था कि मेरे पुत्र, मैं जानता हूँ तुम मेरे वियोग में व्यवस्थित हो। अब तुम्हें अव्यवस्थित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी तो केवल एक ही चीज़ की है कि मेरे पास कोई एक अच्छा पंडित नहीं है जो मेरे पूजन कार्य संपन्न कराए। अच्छा होता कि तुम अपने दरबारी गोनूजा को मेरे पास भेज देते। उनके सीधे स्वर्ग आने का तरीका तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने राज के पूर्वी स्थान के टीले पर तुम गोनूजा को बैठाकर उस पर 2 खेतों के पुआल डालकर आग लगा दो। पवित्र अग्नि की लौ से और धुआं के साथ तत्काल उसकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। यह कार्य तुम यथाशीघ्र संपन्न कराओ। तुम्हारा पिता। यह पत्र पढ़कर महाराज असमंजस में पड़ गए। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक कभी सुना नहीं, न देखा कहीं। क्या स्वर्ग से कोई पत्र आ सकता है मृत्यु लोक में? उलझन में पड़े महाराज दरबार में आए। उन्हें चिंतित देखकर दरबारियों ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंता में हैं? महाराज ने कहा, एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र मृत्यु लोक में आ सकता है? दरबारियों में बैठा हजाम बोला, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं। स्वर्ग लोक में देव योनि है जिसके लिए कुछ भी संभव है। गोनूजा से खार खाए दरबारियों ने हजाम को हर तरह से सहयोग देने का वचन दिया था। इसलिए उन लोगों ने समवेत स्वर में कहा, संभव है महाराज, संभव है। तब महाराज ने समाधि पर पत्र मिलने की घटना दरबार में सुनाई और अपने पिता के पत्र पढ़कर सुनाया। गोनूजा समझ गए कि वे बुरी तरह से फंस गए हैं। इसलिए उन्होंने खुद ही उठकर कहा, महाराज, मैं स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे 3 माह का समय चाहिए। महाराज मान गए। 3 माह के बाद गोनूजा उसी पूर्व स्थान के टीले पर पहुंचे। उन पर पुआल लादा गया और आग लगा दी गई। आग 3 दिन तक सुलगती रही। लोगों ने मान लिया कि गोनूजा का स्वर्ग रोहन हो गया है। दरबारी बहुत खुश थे, किंतु महाराज बहुत दुखी। इस घटना के ठीक 3 माह बाद महाराज के दरबार में गोनूजा मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज चौंककर सिंहासन से उठ खड़े हुए कि कहीं से वे स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन गोनूजा का आना सच था, सपना नहीं। गोनूजा ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। स्वर्ग में आपके पिता कुशल हैं और उन्होंने मुझे इस पत्र के साथ धरती पर भेज दिया है। महाराज ने पत्र लिया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगे ताकि दरबारी भी महाराज के पत्र का विवरण जान ले। महाराज पढ़ रहे थे, पुत्र, गोनूजा ने मुझे पूजन कार्य के नियम सिखला दिया है, इसलिए उन्हें मैं वापस भेज रहा हूँ।
स्वर्ग में देवगणों का दाढ़ी बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ नाई नहीं है। मेरी दाढ़ी और बाल बढ़ गए हैं। तुम अपने दरबार से हजाम को उसी विधि से स्वर्ग भेज दो जिस विधि से गोनूजा को भेजा था। तुम्हारे पिता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम की हालत खराब थी। अब वह आसन से उठा और घबराते हुए महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, यह सब झूठ है। आप कृपा कर मेरी बात सुनिए। गोनूजा वाला पत्र स्वर्ग से नहीं आया है, उसे मैंने ही लिखा था। मेरी गलती माफ़ कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज गुस्से में थे। तभी गोनूजा ने कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। मैंने वह पत्र देखते ही समझ लिया था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए ही मैंने 3 माह का समय आपसे लिया था और 3 महीने में मैंने अपने कमरे से श्मशान के टीले तक भी एक सुरंग खोद ली थी। जब लोग मुझ पर पुआल डाल रहे थे तब मैं सुरंग से उतरकर अपने कमरे में चला आया और 3 माह तक अपने घर में ही रहा। महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहा, हजाम की इस दुष्चेष्टा के लिए इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। तब हजाम ने गोनूजा के पांव पकड़ लिया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब गोनूजा ने महाराज से प्रार्थना की, उसे प्राण दंड से मुक्ति दिलाई, मगर महाराज ने हजाम को कारागार में डलवा दिया। कहानी होती है समाप्त।